के बोल बिगड़ते जा रहे हैं। इसी बीच पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का एक विवादित बयान सामने आया और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को रावण जैसा अहंकारी बता दिया। जीतू पटवारी के बयान पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि राम हमारे रोम रोम में बसे हैं। तो इधर मोहन यादव ने यह भी कहा कि ये रावण से भी बड़े अहंकारी हैं। तो मध्य प्रदेश की सियासत में अब राम के बाद रावण की एंट्री हो गई है, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पीएम मोदी को अहंकारी बताते हुए उनकी तुलना रावण से कर रहे हैं। तो वहीं सीएम मोहन यादव ने उनके बयान पर पलटवार किया और कहा कि हमारा तो रोम रोम राम से जुड़ा है, हम तो राम वाले हैं, लेकिन ये राम पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ये इतने अहंकारी हो गए हैं, इतना अहंकार तो रावण में भी नहीं था। तो देखिए अब मध्य प्रदेश की सियासत में रावण की एंट्री हो गई है। देखिए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए पीएम को रावण जैसा अहंकारी बताया। तो वहीं तुरंत ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार करते हुए साफ तौर पर कहा कि राम तो हमारे रोम रोम में है। रावण भी कहते थे मुझे मारने वाला कोई नहीं है संसार में। राम ने उनका वध किया या नहीं किया? ये भाषा रावण जैसी है, अहंकार जैसी है। तो अहंकार हमेशा हारता है। अरे हम तो वो संस्कृति के लोग हैं। दुश्मन भी अगर निमंत्रण देने घर पे आए, हमारी उसके घर में जाने की इच्छा हो, उसके कार्यक्रम में शामिल होने की इच्छा हो या नहीं हो, उसके कोई मुंह पे मना करता है क्या? कोई मुंह पे ठुकराता है क्या? हम तेरा निमंत्रण नहीं, तेरा निमंत्रण ठुकराते हैं। ये इतने अहंकारी हो गए, इतने घमंड हो गए। ये भगवान राम के जमाने के रावण को याद कर लो, ये रावण से ज्यादा घमंडी हो गए, इतने अहंकारी हो गए। अरे उसका घमंड नहीं चला तो तुम्हारा घमंड भी नहीं चलने वाला, मैं गारंटी लेके देता। तो देखिए अब लगातार जैसे जैसे लोकसभा चुनाव में लगातार आगे गति बढ़ रही है, उसी तरह से अब बयानबाजियां भी तीखी होती जा रही हैं। तो वहीं अब एक बार फिर से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पीएम मोदी को पर निशाना साधते हुए उन्हें रावण जैसा अहंकारी बताया। तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर पलटवार किया है। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है चुनाव की तारीखें आगे आगे बढ़ती जा रही हैं, 2 चरण का चुनाव निपट चुका है, तीसरे चरण की तैयारी है, लेकिन अब बयानबाजी काफी तीखी होती जा रही है और अब रावण जैसे शब्द, जो कि पिछले कई चुनावों में भी हमने इस तरह के शब्दों का प्रयोग देखा था और एक बार फिर से अब ये शब्दों के बाण निकलकर सामने आए हैं। किस तरह से अब राजनीतिक माहौल गर्मा रहा है? देखिए, बिल्कुल राजनीति की बात करें तो लोकसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव के दौरान भी जिस तरीके से राम से लेकर रावण तक की एंट्री हो चुकी है, दोनों किरदारों को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। जिस तरीके से बीजेपी का नारा है कि अब की बार 400 पार, और 2 चरण के मतदान के बाद जिस तरीके से बीजेपी लगातार काम कर रही है, कैसे मतदान बढ़ा रहा है, और यही कारण है कि लगातार जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, सभाओं में जो अनाउंसमेंट हो रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं जरूर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना अहंकार क्यों है, रावण के जैसा अहंकार क्यों है? क्योंकि 400 पार के बाद वो चाहते हैं कि संविधान में बदलाव करना है और यही कारण है कि बीजेपी लगातार 400 पार की बात कर रही ताकि संविधान को बदल सके। तो इतना अहंकार क्यों है? तो कहीं ना कहीं अब राजनीतिक जो बयानबाजी है वो राम से रावण तक चल पड़ी और अभी भी 2 से 3 चरणों के जो मतदान है वो होना बाकी है। तो अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि किस तरीके से बयानबाजी होती है और कौन कौन सी उपमाओं से नेताओं को संबोधित किया जाता है, उन पर तंज कसा जाता है, क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति में कैसे भी करके लोगों को समझाने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए इस तरीके के बयान दिए जाते हैं, नेताओं की तुलना की जाती है। लेकिन देखना होगा कि जनता पर इसका कितना असर पड़ता है और मतदान के दौरान वो बयानों को ध्यान में रखती है या कामकाज को। दिनेश, चलिए शुक्रिया सूरज जानकारी के लिए। तो देखिए लगातार अब जो बयानबाजियां हैं वो काफी तीखी होती जा रही हैं, लेकिन ये हाल केवल मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़